नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रिय भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। मुनि श्री अजित सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कुंभ की रचना हो चुकी, कुंभ को लेने वाले भी पहुंच चुके और कुंभ की उपयोगिता का भी स्वप्न आ चुका। सेठ जी को रात्रि में स्वप्न के माध्यम से मंगल कलश की उपयोगिता का अर्थ पता चल गया है। सेवक कुंभ को लेने पहुंच गया शिल्पी के द्वार या कुंभकार के घर, और वहां पर उस ग्राहक के रूप में आया हुआ सेवक, और उसने बजा बजा करके उन घड़ों को देखा और देख रहा है। तभी कुछ प्रसंग आया कि उसने भी कहा कि देख, इतनी परीक्षा देने के बाद भी तू मेरी परीक्षा कर रहा है। तो उसने क्या कहा, तेरी परीक्षा नहीं, मैं अग्नि की परीक्षा कर रहा हूं कि इसकी अच्छी परिपक्वता आई कि नहीं, ये अच्छी से पका कि नहीं। और यहाँ पे घड़े का परीक्षण है कि अग्नि की परीक्षा है, तो यहाँ देखा जाए दोनों की परीक्षा है। अग्नि की भी परीक्षा है कि उसने अच्छे से अपना काम किया कि नहीं, और इधर घड़े का भी, इसका अच्छे से काम हुआ कि नहीं, इसकी परिपक्वता इसमें आई कि नहीं। वही बात एक दूसरे का कल अपन ने जैसे कहा था, शिष्य गुरु का परीक्षण करता है, निरीक्षण करता है, तो शिष्य भी गुरु का परीक्षण करता है, खोजबीन करता है, छानबीन करता है। एक दूसरे के प्रति छानबीन चलती रहती है, और वो ऐसा करते हुए एक दूसरे का आदान प्रदान का कार्य चल रहा है। तो अब आज आगे का और कुंभ का परीक्षण हुआ। आज पेज नंबर 306 पर निकाल लें, 306 से अपन आगे पढ़ते हैं। कुंभ का परीक्षण हुआ, निरीक्षण हुआ, फिर अच्छे से परीक्षण हो गया और निरीक्षण भी हो गया। और निरीक्षण हो जाने के बाद फिर क्या हुआ, सेवक ने चुन लेता है कुंभ। सामने से दूर जाओ, उसमें ऐसे सामने वो सेवक चुन लेता है कुंभ। 1 2 लघु, 1 2 कैसे, छोटे, लघु का अर्थ है छोटे कुंभ। 1 2 गुरु, 1 2 बड़े और 1 2 छोटे। और शिल्पी के हाथ में मूल्य के रूप में समुचित धन देने का प्रयास हुआ। जैसे जैसे उसके घड़े हैं, उस घड़े के अनुसार उसको पैसा देने का क्या हुआ, प्रयास हुआ। और प्रयास हो जाने हुआ कि कुंभकार बोल पड़ा।
अब यह कुंभकार कहता है, देखिए कि उसने आशय पहले बता दिया कि आज हमारे महासेठ जी को स्वप्न आया है और उन्होंने अपने हाथ में अच्छी मंगल कलश को लेकर के मुनिराज को अपने घर बुलाया है। कुंभकार को जब ये पता चला कि इतना महान कार्य हो रहा है इन कुंभों के माध्यम से, तो कुंभकार बोल पड़ा। क्या बोल पड़ा? आज दान का दिन है। आज काय का दिन है? आज दान का दिन है, आदान प्रदान लेन देन का नहीं। आदान प्रदान लेन देन का नहीं, समस्त दुर्दिनों का निवारक है यह, प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार। आज ये प्रशस्त दिन है, आज तो मेरा हो भाग्य सौभाग्य, मेरी मेहनत सफल हो रही है। क्यों? क्योंकि इन कुंभ के माध्यम से किसी महामुनि राजों की मंगल सूचक पड़गान करने में निमित्त बनने वाला है। निमित्त बनकर के वह पड़गान करेगा तो दुर्दिन का निवारक है। एक और बहुत अच्छी विशेष बात कही है, क्योंकि दान की इस महत्व को समझने वाला, दान के रूप के, दान के रहस्य को अच्छे से समझने वाला, जब व्यक्ति दान देता है, अपने अंदर की दान की भावनाओं को जागृत करता है, तो उसके अंदर की दुष्टता और दुर्दिनता, दरिद्रता दूर होती है। क्योंकि दान देने वाला व्यक्ति दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करता है। अगर आप दान देने की परंपराओं को चलाए रखोगे, देने की भावना हमेशा बनाए रखोगे, कभी दरिद्री बन ही नहीं सकते। देखिए, रखने वाला तो दरिद्री हो सकता है, पर देने वाला कभी दरिद्री नहीं होता। जैसे एक अपने यहां लिखा है कि सरोवर का जल खराब होता है, लेकिन नदी का जल कभी खराब नहीं होता। सड़ता है, गंद पानी होने का काम यह है कि जो रुकता है एक जगह, जहां संग्रह व्यक्ति जैसी परिणति हो, वहीं पर क्या आती है? दरिद्रता जैसी परिणति होती है। लेकिन जब अच्छे मन से देने के भाव जिसके हो, वह कभी गंदा नहीं होता, वो कभी दुर्गंधित नहीं होता, सुगंधित होता है। बहता पानी निर्मला, ऐसा जो सूत्र मिलता है ना, कविताएं भी लिखी है, पाठ भी लिखा है। जो पानी जितना बहता हो उतना निर्मल रहता है, और पानी अगर रुका, समझ लेना उसकी गंदगी प्रारंभ। वैसे ही प्राणी के लिए भी कहा है कि जो हमेशा सतत गतिशील रहते हैं वे हमेशा निर्मल बने रहते हैं। जो ठहर गया सो उसके लिए राग, देश, मोह आदि की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है। पानी के लिए भी कहा, प्राणी के लिए भी कहा, और साथ साथ पैसे के लिए भी कहा। एक पैसे को नीतिकारों ने इसको द्रव्य कहा जाता है ना। जो द्रवणशील हो सो वो द्रव्य है। चलते जो पैसा आपके जाने आने में लगा रहता है वो हमेशा प्रशस्त बना रहता है। जुड़ा हुआ पैसा, रखा हुआ पैसा आपका हो सकता है, आपके मन में तो हो सकता है, लेकिन मन में उसमें कहीं ना कहीं विकार, संकीर्णता उसके पास आती है। वही है दुर्दिनता का निवारक है। क्या? दान।
अपने अंदर की दरिद्रता दूर करना हो तो दान करने की बात हमेशा करते रहिए। जो जितना करता है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी उपयोगिता के अनुसार, कहाँ देना, कितना देना, कैसा देना, किसको देना, किस लिए देना, ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। हम इन सबको देते हुए किस भावना से देते? प्रशस्त दिनों का प्रवेश द्वार है। ये तो मेरा आज हो सौभाग्य है कि आज मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है, मैंने बड़ी मेहनत से, लगनता से इसको तैयार किया है, और तैयारी करने के लिए आज किसी महामुनि महाराजों को प्रदान करने के काम आने वाला है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा? ऐसा मन में प्रशस्तता का, प्रशस्त दिनों का प्रवेश। ये तो मेरे पुण्य के दिनों के आगमन का दिन, समय आ गया। मेरे अंदर की अप्रशस्तता दूर होने वाली है, अप्रशस्त परिणाम मेरे आने वाले हैं। ऐसा कैसे? उदाहरण देकर के है, सीप का नहीं मोती का, दीप का नहीं ज्योति का सम्मान करना है आप। सीप की कीमत नहीं, सीप के अंदर जो मोती है उसका बहुत महत्व है, वह कीमती है। दीप का नहीं, ज्योति का सम्मान। अगर जिस दीपक में ज्योत ना जल रही हो, दीपक कोई मतलब नहीं, दिया तो है तब तो वह जलता है, यानी रोशनी देने वाला ही दीप होता है। और जिसने नहीं दिया तो एक बहुत अच्छी बात है, हमारे तुम लोगों ने सायपुर वाले पंडित जी है ना, अमरचंद जी, एक बहुत अच्छा सूत्र कहते थे, बोली लगवाते थे वे, तो उस समय भी बोली लगवाते समय एक बात बहुत अच्छे से कहते, जब भी कोई कार्यक्रम वगैरह हो पंच कल्याण की, तो वो कहते हैं जिसने दिया तो बन गया दिया, जिसने दिया तो बन गया दिया, और जिसने नहीं दिया तो बन गया ना दिया। जिसने दिया तो वो तो बन गया जलता हुआ दिया, और जो जोड़ जोड़ के रखते जाओ रखते जाओ, तो बोले कि जिसने ना दिया सो बन गया ना दिया। अर्थात क्या बना? बैल पशु ढोते रहो, दूसरों को भार वजन। तो दिया बनना अच्छा है कि ना दिया बनना अच्छा है? यही है। किसका सम्मान है? उस ज्योति का सम्मान है। दीपक का, दिए का मतलब नहीं है, दिया तो एक निमित्त है उस ज्योति को जलाने के लिए। आपके पास भी अगर देखा जाए तो मनुष्य पर्याय आपको दिया के समान है, पर इस मनुष्य पर्याय की उपयोगिता किसमें? दान के कार्य करने में, पूजन के कार्य करने में, संयम के रूप में अपने आप को संवारने में। यही तो सबसे बड़ी उपयोगिता है, यही मनुष्य जीवन की सार्थकता, यही दीप के समान वो ज्योति है जो अपने अंदर के अज्ञान को दूर करे, हमारे अंदर के पाप के प्रनाश यानी अंधकार को दूर करे। वह ज्योति के समान ये भाव होते हैं। मात्र मनुष्य बनना पर्याप्त नहीं है, शरीर से बन करके मनुष्य बन जाने से अकेले पर्याप्त नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में एक ज्ञान की ज्योत होना चाहिए, आचरण की बात होना चाहिए, तब तो वह मनुष्य पर्याय सार्थक है। इसलिए दीप का नहीं ज्योति का सम्मान हो है। अब चेतन भूलकर तन में फूले, चेतन को भूलकर किस में फूले? तन में फूले। धर्म को दूर कर धन में झूले। जो व्यक्ति सीमातीत काल व्यतीत हुआ इस माया जाल में, कितना समय निकल गया इस संसार की मोह माया में,
इस धर्म को दूर होकर के धर्म में ही भटकते रहे। सीमातीत, कितना अनादि काल से ऐसा यह काल व्यतीत हुआ इस माया जाल में। अब केवल अविनश्वर तत्व को समीप करना है, समाहित करना है अपने आप में, बस अब और कुछ नहीं है। अपने आप में तत्व को समझना है, अपने आप को समाहित करना है और मुझे वह अविनश्वर तत्व की खोज करना है। ऐसा वह मन में विचार करता है कुंभकार। वैसे आगे पढ़ते हैं, वैसे स्वर्ण का मूल्य है, रजत का मूल्य है, कण हो या मन हो, कितना भी हो, चाहे छोटा हो और चाहे मन भर हो, कोई सोना चांदी कितना हो, चाहे थोड़ा सा हो चाहे मन भर हो, प्रति पदार्थ का मूल्य होता ही है। हर पदार्थ का कोई ना कोई मूल्य होता ही है, परंतु धन का अपने आप में मूल्य, धन का अपने आप में मूल्य कुछ भी नहीं। सोने चांदी का तो मूल्य होता है, धन का कोई मूल्य होता है, जितना है उतना ही तक रहता है, उससे और आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं। मूलभूत पदार्थ ही मूल्यवान होता है, यानी जो जिसकी कोई गुणग्राहिता हो, जिसके अंदर जो, जैसे सोना है, ये मूलभूत पदार्थ है, मूल्यवान होता है। धन कोई मूलभूत वस्तु है ही नहीं। लिख दिया 100 रुपया, बस उतने ही तक हो गया वो कागज की कीमत, उसमें कोई घटा बढ़ी होती है? बताओ। चांदी में तो घटा बढ़ी हो सकती कि नहीं हो सकती? उसके भाव बढ़ सकते हैं, हो सकता है नीचे भी आ सकते हैं, पर वृद्धि भी हो सकती है। पर रुपया 100 रुपया से बात कहो कि क्यों भाई तेरी कीमत क्या है, तो वो कहता 100 रुपया। कब? आज, कल, जब भी तुम पूछोगे बस उतने तक टिका रहेगा, ना आगे ना बढ़ेगा ना घटेगा। मूल्यवान वही है। धन क्या कोई मूल्य वस्तु है क्या? है ही नहीं। धन का जीवन पराश्रित है। लोगों ने कह दिया ये तुम 100 की तुम्हारी कीमत इतना ही है, छाप दिया है, एक सिक्का बना दिया है, उतना ही है। अब तुम इससे आगे ना बढ़ सकते हो ना घट सकते हो। वह पराश्रित, दूसरों ने कर दिया वैसा ही। धन का जीवन पराश्रित है, पर के लिए है, काल्पनिक है, क्योंकि लोगों ने बता दिया ये 100 रुपया है। गवर्नर की सील लगवा दी, गवर्नर ने उस पर ठप्पा लगा दिया, अपने हस्ताक्षर कर दिए, एक कागज की कीमत 100 रुपया हो गई। देखिए एक कागज में कितनी क्षमता होती है, कितनी विशेषता होती है। वही नोट का कागज आपको अगर यहाँ पर लाकर के दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? अगर तुम्हारा छोटा मोटा मोड़ा होगा, बेटिया बेटा बेटा बेटी होगी, और अगर उसकी नाक आ रही हो और मान लो हाथ में कपड़ा नहीं हो, तो आप क्या करोगे? वो कागज उठाओगे कि नाक पहुंच के फेंक दोगे। लेकिन वही कागज में अगर 100 रुपया या 1000 रुपया, 500 रुपया की सील लगी हो, गवर्नर के दस्तखत लगे हो, और अगर बेटे की नाक बह रही हो, तो क्या तुम नोट निकाल के नाक पहुंच के फेंकोगे? अरे भैया 500 रुपया की कीमत है कागज की। कागज की देखो कितनी बड़ी विशेषता है, एक हस्ताक्षर का कितना बड़ा महत्व होता है। मान्यता हो, ये कल्पना है, लोगों की धारणा है, विशेषता है, पर कागज के अंदर उस उपयोगिता का सिर्फ इतना ही है कि प्रमाणिकता का प्रभाव होता है कि एक कागज पर एक हस्ताक्षर का इतना है कि देखो आपके पास चेक बंदी होती है, अगर जब तक आप हस्ताक्षर नहीं के कोई फाड़ ले और फाड़ कर फेंक दे तो कोई मतलब नहीं, और जैसे ही आपने उसमें से निकाला, लिख दिया 50,000 रुपया, हस्ताक्षर कर दिए, सामने वाले को नाम लिख दिया, और वो कागज की कीमत कितनी हो गई? तुम्हारे दस्तक में इसका दम है। सोचिए, आप अपने आप के इस मनुष्य पर्याय को भी समझने का कोशिश करो।
कि अगर आपके मनुष्य पर्याय को एक कागज की भांति समझो, क्या समझो? एक कागज है और वो कागज ऐसा कीमती कागज है, और इस पर अगर हमारे गुरु रूपी गवर्नर का हस्ताक्षर लग गया कि बेटा ले आज से तू दूसरी प्रतिमाधारी हो गया, वो कीमत भृति बन गया, पंचम गुण स्थानवर्ती बन गया, श्रावकों में क्या बन गया? श्रेष्ठ बन गया है। यही कीमत वही है, कागज वही है, पर गवर्नर के हस्ताक्षर का प्रभाव इतना है कि वो 500 का 1000 का नोट बन सकता है। वैसे ही मनुष्य परिवार भी वही है, लेकिन गुरुओं की संगति में बैठ गया और उनके पास जाकर के संकल्पित हो गया तो वह मानव में महामानव बनने का कार्य करने वाला बन गया। यही है यहाँ पर विशेषता है। धन तो मात्र सही मूल्यवान तो धन वह है, यही बात कि धन का कोई मूल्य वस्तु नहीं है ही नहीं। धन का जीवन पर आश्रित है, पर के लिए है। किसके लिए है? पर के लिए है, मात्र कल्पना है। इसको अपन कह देते हैं कल्पना, काल्पनिक है। हाँ, धन से अन्य वस्तु का मूल आंका जा सकता है, धन से मूल अन्य वस्तुओं का मूल आंका जा सकता है, वह भी आवश्यकता के अनुसार। कैसे? आवश्यकता अनुसार, कभी अधिक, कभी हीन और कभी औपचारिक। कभी अधिक, कभी हीन, कभी औपचारिक, और यह सब धनिकों के ऊपर आश्रित है। जो धनिक है उनके ऊपर आश्रित है, उनके ऊपर आश्रित। धनिक और निर्धन ये दोनों वस्तु के सही सही मूल्य को स्वप्न में भी नहीं आंक सकते, स्वप्न में भी नहीं आंक सकते। कारण धनहीन दीनहीन होता है प्रायः। धनहीन जो जिसके पास नहीं है वो कैसा होता है? दीनहीन होता है प्रायः। और धनिक एक के पास नहीं है, रोता धोता रहता, भैया हम गरीब हैं, ऐसे है वैसे है, हमारे पास ये नहीं है। सब जगह रोना धोना उसका मचा रहता है, क्योंकि वो दीनहीन बना हुआ रहता है। लेकिन जिसके पास है, धनिक है, विषयान मदाधीन। एक दीनहीन है और एक मदान है, मद में अंधा है। मद में बिल्कुल कैसा है? विषयान बना हुआ है, सोचता है कि मैं धनी हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अरबपति हूं। जन के सामने जाता है, सीना तान के खड़ा हो जाता है, मैं ऐसा हूं, आदि आदि ऐसा सोचता है। ये तो धनिक की भी दशा है और निर्धन की भी दशा है। तो कुंभकार कह रहा है उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। तब जब ये सब बातें की तो उसने जो पैसा देना चाहे उपहार के रूप में, भैया नहीं ठीक है, इनकी नहीं, उपहार के रूप में ले लो, तुमने मेहनत की है। तो उपहार के रूप में भी राशि स्वीकृत नहीं हुई। तब सेवक ने शिल्पी को सादर धन के बदले में धन्यवाद दिया, अच्छा सम्मान के साथ। उसको क्या दिया? धन्यवाद दिया और चल दिया घर। कुंभ ले सानंद, आनंद के साथ वह हाथ में कुंभों को लेकर के घर की ओर चल देता है और घर पहुंचता है। कुंभ पहुंच लेकर के
घर की ओर जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। आसन से उतरकर सोमनाथ सेठ ने भी हंसमुख सेवक के हाथ से अपने हाथ में ले लिया कुंभ। बड़े सेठ जी ने अच्छा बड़ी प्रतीक्षा कर रहा था, बहुत प्रसन्न चित्त होकर के, पेज नंबर 309 है ना, प्रसन्न होकर के बड़ा अच्छा आसन से उतर करके सोमनाथ सेठ ने भी और हंसमुख सेवक के हाथ से, जो हंसता हुआ हंसमुख सेवक के हाथ से, सेवक प्रसन्न है, सेठ भी प्रसन्न है, क्योंकि वहां उल्लास, क्योंकि प्रतीक्षा कर रहा है सुबह से कि कब आएंगे, क्योंकि आज मुझे क्या करना है, मुनिराज को अच्छे से प्रदान करना है, अपने घर पर आमंत्रित करना है। और आमंत्रित करना है इसलिए आज मंगल कलश बना करके उसने भेजा है। और हंसमुख सेठ के हाथ में जैसे ही सेवक ने ले जा करके अपने हाथ में ले लिया कुंभ और ताजे शीतल जल से धोता है कुंभ को, स्वयं अपने हाथ से काम कर रहा है। चाहता तो सेठ चौक से धुगला नहीं, आज मुझे अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि अपना काम स्वयं करना है, अतिथि संविधान करना है, हमारे मंगल इस कलश को माध्यम बना करके, तो स्वयं जाकर के ताजे सबसे पहला शीतल जल से धोता है, अच्छे ठंडे पानी से धोता है किसको, कुंभ को स्वयं। फिर बाएं हाथ में कुंभ लेकर, बाएं हाथ में पकड़े हुए है, ऐसे रख करके बाएं हाथ में कुंभ लेकर दाएं हाथ की अनाविका, ये है अनाविका है ना, इसको बोलते हैं। देखो ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, इसको अनाविका का, इसको कनिष्ठा का, ये 5 अंगुलियां होती है अपनी, है ना, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, इसको कनिष्ठा, ये 5 उंगलियों के नाम है। ये 5 उंगलियों में तो उसने किससे बना रहा है, वो अनामिका। कोई भी धर्म का कार्य अपन करते हैं तो उसमें जब भी हम कोई शुभ प्रतीक चिन्ह बनाते हैं तो कौन सी उंगली से बनाए जाते हैं, इसी से बनाए जाते हैं, इससे बनाए जाते हैं। और देखिए कुछ बात और आप आज के रहस्य की बात बताते हैं। हमने एक बार पढ़ा था कि कब कहां कौन से तिलक से और कौन सी उंगली से तिलक करे किसी को, काय कर ज्यादातर लोग अंगूठा से लोगों को तिलक करते हैं, है ना, जबकि अंगूठा से कभी किसी का तिलक करना है तो किससे करना चाहिए, अनामिका से, है ना, उसमें भी लिखा है तिलक करने का। जब भी कोई साधर्मी का सम्मान करता है, उसका तिलक करता है, तो उसको हमेशा अनामिका से ही तिलक करना चाहिए। लेकिन एक लिखा अंगूठा से तिलक कब किया जाता है, तो उन्होंने कहा जब कोई राजा युद्ध पे जा रहे हो, है ना, तो उसकी पत्नी या पटरानी, पहले तो ऐसे होते थे कि वो तो क्या ही रखना ही, अपने रक्त से ही उनका क्या करती थी, टीका करते थे, या उनके बड़े बुजुर्ग उनके हाथ से, तो वो ऐसा, और वो भी रक्त चंदन से, कैसा वीरता का प्रतीक माना जाता था, यह सूरवीरता का प्रतीक माना जाता था। अंगूठा से तब लगाया जाता था। तो अंगूठा से तिलक कब किया जाता है, कभी कोई लड़ाई झगड़े को जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो, तो उस समय
वो उनके लिए अंगूठी से तिलक करते हैं। और साधर्मी अगर कोई होते हैं तो उनको किससे करना चाहिए? अनामिका से करना चाहिए। ये इस प्रकार के तिलक करने के बारे में कहा गया। तो अच्छे से बाएं हाथ में लेता हुआ घड़े को और अनामिका से चारों ओर कुंभ पर किससे? मलयागिरी के चारों चंदन से। अच्छा सुगंधित चंदन है मलयागिरी चंदन। चारू यानी बहुत सुंदर, जैसे अपन कहें देखने में बहुत अच्छा प्रशस्त लग रहा हो। चारू का अर्थ होता है सुंदर। मलयागिरी के चारों चंदन से स्वयं का प्रतीक, अपने आप का प्रतीक स्वस्तिक अंकित करता है चारों ओर। कहां पर? चारों दिशाओं में, एक दिशा में नहीं, उस कुंभ के चारों ओर। चारों ओर कुंभ पर मलयागिरी के चारों चंदन से स्वयं का प्रतीक स्वस्तिक अंकित करता है। स्व की उपलब्धि हो सबको, इस भाव से। स्व की सबको यानी अपने आप की उपलब्धि हो, इसलिए स्वस्तिक, जिसके अंदर सबके अंदर अपने आप के प्रति आस्था हो, आस्तिकपना हो, उसका नाम है स्वास्तिक। जो सबके कल्याण, अपने कल्याण के साथ साथ सबके कल्याण की भावना जिसमें हो, उसका नाम है स्वास्तिक। ये इसको कहते हैं स्वास्तिक का अर्थ स्वा, जहां पर अस्तित्व रूप में होता है उसका नाम है स्वास्तिक। वही है स्व का प्रतीक। आचार्य जी ने मुखपाटी में क्या लिखा? स्वयं का प्रतीक, दूसरों को नहीं। अपने आप के कल्याण की भावना है, जिसमें अपन जिस बनाते हैं मेरा कल्याण हो, इस भावना के साथ स्वस्तिक वह बनाता है, अपने आप का प्रतीक है। और स्व की उपलब्धि हो सबको, इस भावना के साथ सबका कल्याण हो, सबके कल्याण की भावना हो, ऐसा उसके अंदर इस भावना से। और प्रति स्वस्तिक की चारों पंखुड़ियों में, प्रत्येक स्वस्तिक की चारों पंखुड़ी यानी आप बीच में देखते हो ना चारों किनारों पर, उसके अंदर पंखुड़ियों पर, चारों पंखुड़ियों में कश्मीरी केसर मिश्रित चंदन से, वो मलयागिरी चंदन है। तो अब यहां जो बिंदी बना रही तो किससे बना रहे? अच्छी कश्मीरी केसर से मिश्रित चंदन से चार चार बिंदियां लगा दी। कितनी बिंदियां लगा दी? चार चार बिंदियां लगा दी, जो बता रही है संसार को कि संसार की चारों गतियां सुख से शून्य है, यहाँ कहीं सुख नहीं है। ये चारों गतियों में सुख नहीं है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। इस भांति प्रत्येक स्वस्तिक के मस्तक पर चार बिंदियां समेत ओकार लिखा गया। ऊपर उस पर क्या लिखा गया? ओकार लिखा गया। योग और उपयोग की स्थिरता हेतु तो योगियों का ध्यान प्रायः इसी पर टिकता है, क्योंकि पंच परमेष्टि का प्रतीक अगर कोई है तो कौन है? ओंकार। ऐसा ओंकार की रचना उसमें की गई और योगियों के ध्यान का प्रतीक प्रायः इसी पर टिकता है। अब ये सब बन गया, ओकार भी बन गया, बिंदी भी रख दी, चंद्र बिंदी भी रख दी। ये पूरा पूरा श्रृंगार हो रहा है उस घड़े का। कभी भी हो जब अपन मंगल कलश बनाते तो ऐसे नहीं होता उठाया सीधा रखो और सीधा खड़े हो गए, बढ़िया बना लेते। अभी और भी तैयारी चल रही, देखिए और क्या बनाया जा रहा है। हल्दी की दो पतली रेखाओं से
ऊपर कुंभ के कंठ शोभित हुआ, उसका श्रृंगार किया जा रहा है चारों तरफ से। कंठ यानी उसका गला कुंभ का, जिन रेखाओं के बीच कुमकुम का पुट देखते ही बनता है। हल्दी, कुमकुम, केसर, चंदन ने अपनी महक से माहौल को मुदित किया। अपने आप वो एक घड़ा कैसा हो गया, बिल्कुल महक उठाए। हल्दी, कुमकुम, केसर, चंदन, कितनी चीजें हो गई, ये सारी की सारी अपनी महक से माहौल को मुदित किया। सब उसकी केसर से और उसको प्रसन्न हो रहा है। मृदुल, मंजुल, समता, समूह, हरित, हसीले। सबसे पहले मृदुल यानी मुलायम, मंजुल अच्छे सुंदर दिखने वाले, समता समूह, समता के समूह बहुत मृदु है, मधुर है, समता समूह। हरित, हसीले, जिसकी पूरा रंग कैसा है, हरित हरा है, हसीले ऐसा बिल्कुल कुमलाया हुआ नहीं। भोजन, पान, पाचक, भोजन के बाद जो खाने वाला जो क्या है, पान, पाचक। ऐसे 4-5 पान खाने के, यानी जो खाने वाले पान थे, अब ये खाने के लिए नहीं, 4-5 खाने वाले जो पान वो है खाने के, कुंभ के मुख पर रखे गए। पान के पत्ते, आप जो पत्ती रखते हो, ये पंखुड़ियां हैं तो 2 प्रकार की। एक मंगल कलश में आचार्य जी से पूछा, और जगह तो आम के पत्ते रखे जाते, आपने तो पान के पत्ते क्यों रखे मंगल कलश पे? बोले कि यहाँ तुम लोगों के यहाँ आम के पत्ते रखे जाते हैं, दक्षिण भारत में पान के पत्ते रखे जाते हैं। तो वहां पर जैसे पान पत्ते प्रदान करने की बात होती, तो वहां पान भी रखे जाते हैं। तो पान के प्रतीक ऐसे पहले तो 4-5 ऐसे कुंभ के मुख पर रखे गए। खुली कमल की पंखुड़ी सम, जिनकी मुखाग्र बाहर निकल रहे हैं। खुली हुई पंखुड़ी, जैसे कमल के जब फूल खिलता है तो उसकी पंखुड़ियां कैसी बाहर निकली रहती है, ऐसे ही उसके मुखाग्र के बाहर दिख रहे हैं। और उसके बीच में उन्हें सैला ने एक श्रीफल रख दिया। सैला ने उनको सैलाने के लिए, संभालने के लिए, बचाने के गिर ना जाए, तो एक श्रीफल रख दिया, जिस पर हल्दी, कुमकुम छिड़के गए उस नारियल पर। इस अवसर पर श्रीफल ने कहा पत्रों को कि हमारा तन कठोर है और तुम्हारा मृदु, और यह काटने तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब नारियल और पानों के बीच में क्या हो रही है, संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है कि देखो हम तो ठहरे कैसे कठोर और तुम कैसे हो मृदु, यह काटन तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज तक इस तन को मृदुता ही रुचती आई है। हर कोई व्यक्ति को कठोरता पसंद नहीं होती, मुलायम हो सबको अच्छी लगती है ना। कोई तुमसे कहा है कि आज तुम्हें पत्थर पे सोना है, अरे भैया क्या कह रहे हो, और तुमसे कोई कहे अच्छी गद्दा पे सोना है, तो ठीक है। आज तुम्हारे लिए सोने की क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं जी, पाटा डला इस पे सो, अच्छा इस पे सोना है, अब आप क्या करोगे? अब ठीक है, नहीं है आज क्या है, आज तो तुम्हारे लिए दरी है, जो चटाई मिलेगी चटाई भी सोना है, ऐसा है। और उससे कह दो अच्छा आज तुम्हारे लिए डल्लब का गद्दा रखा हुआ है, अच्छा आज डल्लब का गद्दा है। मृदुता सबको पसंद है, कठोरता किसी को पसंद नहीं। आज तक इस तन को मृदुता की रुचता आई है, परंतु संसार पथ था, यह पथ उससे विपरीत है ना, ये मोक्ष पथ है। यहाँ तो उल्टा ही मिलेगा, यहाँ डल्लब नहीं मिलने वाला, अगर मिलेगा पार्टी मिलेगा तो बहुत है,
और नहीं है तो अच्छे से कहा जितना कठोर पे सो सको उतना ही अच्छा। यहाँ मृदु पर सोने का काम नहीं है, क्योंकि यह पद उससे विपरीत है ना। यहाँ पर आत्मा को जीतना है ना, इस पद का संबंध तन से नहीं, तब गौण चेतन काम है, काम्य है, ऐसा कहा गया। वही इस पद पर तन से संबंध नहीं होता, इस पद पर तो मात्र चेतनता से ही उसका एक ही काम है और कोई किसी से प्रकार नहीं। मृदु और काठिन्य में साम है यहाँ, चाहे कोई कठोर हो चाहे कोई मृदु, यहाँ राग देश नहीं करना, दोनों में साम्य भाव बना के रखना। और यह हृदय हमारा कितना कोमल है, इतना कोमल है क्या तुम्हारा यह उपरिल तन, ऊपर का जो तन है उपरिल ऊपर वाला, पर हमारे अंदर का हृदय बहुत कितना कोमल है, इतना कोमल है कि क्या तुम्हारा यह उपरिल तन, यानी उस पान से करा तुम्हारा जो ऊपर का जो तन है, बस हमारे भीतर जाकर झांको, देखो मैं अंदर से तो बहुत मुलायम हूं, बाहर से कठोर जरूर हो। नारियल कैसा होता है, बाहर से कठोर पर भीतर से मुलायम। संसार में यहाँ पर ये कहा मोक्ष मार्गी बिल्कुल वैसा ही होता है, नारियल जैसा। और जो नारियल के स्वभाव वाला होता है वही सच्चा मोक्ष मार्ग पर चल सकता है। ऐसा नहीं भीतर से भी कठोर हो जाओ है और बाहर से भी कठोर हो जाओ तो वो मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता। उदाहरण दिए हैं, कैसे उदाहरण कई जगह मिलते हैं, आगम में भी इसका उदाहरण दिया है। देखो कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, बेर के समान, बाहर से मुलायम और भीतर से कैसे होते हैं, कठोर। वे आदमी कल्याण नहीं कर पाते, तनक सी हवा लगती है जल्दी से फिसल जाते हैं। बाहर से ज्यादा मुलायम हो और भीतर से कैसे हो, उनका श्रद्धान कभी भी मजबूत नहीं होता उनका श्रद्धान कभी मजबूत नहीं होता। और एक भी होते हैं सुपारी जैसे, सुपारी जैसे कैसे होते हैं, चाहे कहीं से दबाओ हर जगह कर्रा ही मिले, भीतर भी बाहर भी, जहां से भी करो, जहां देखना सब जगह कैसा मिलेगा, कठोर ही मिलेगा है। लेकिन ज्ञानी जन जो होते हैं, साधक जन होते हैं, मोक्ष मार्गी उपासक जो होते हैं, उनका स्वभाव उन्होंने कहा नारियल की तरह होता है। वे हमेशा अपने व्रत संयम मार्ग पर बिल्कुल दृढ़ रहते हैं, कठोर। वे कभी डिगने वाले बाहर की हवाओं का प्रभाव उनके ऊपर नहीं चलता, वैसे ही और अंदर से उनका स्वभाव कैसा होता है, जैसे नारियल अंदर से मुलायम है और बाहर से कठोर है, ऐसा ही बनकर के मार्ग पर चलने वाला ही सही मोक्ष मार्गी बनता है। और एक वे होते हैं जो बाहर भीतर दोनों एक से होते, बोले किसमिस जैसे मुलायम, ऐसी मृदुचर्या वाले बिल्कुल, जिनका स्वभाव बाहर से भी मृदु है भीतर से भी मृदु है, लेकिन ज्यादा भी मृदु। कभी कुछ चीजों में संकल्प शक्ति में कठोरता रखना जरूरी है, इसलिए सबसे अच्छा यही है। तो इस प्रकार तन को नहीं छूती, हृदय को छू। मृदुता कठिनता की सही पहचान तन को नहीं हृदय को छूकर होती है। ये बात बस हमारे भीतर जाकर झांको, मृदुता और कठिनता की सही पहचान तन को नहीं। तुम विश्वास जो कैसा कठोर मेरे ऊपर रख दिया, मात्र मेरी कठोरता को मत देखना, थोड़ा हृदय को छूकर होती मेरे अंतरंग हृदय को छूने की कोशिश करना।
ऐसा एक बार बहुत अच्छा चिंतन दिया था। देखिए आचार्य जी ने शायद मुझे एक बार क्लास में, देखो नारियल में आपको कर्म सिद्धांत का रस दिखाया। कितने कर्म होते हैं? बोले 8 कर्म। और जब तक 8 कर्म रहते हैं तब तक तुझे अंतरंग की निर्मलता का अनुभव हो ही नहीं सकता। तो बोले कि जैसे नारियल है, नारियल में बाहर से कितना कठोर है, बहुत कठोर। जब तक ये नहीं हटेगा तब तक तुझे अंतरंग का जो सारभूत तत्व उसकी प्राप्ति होने वाली नहीं है, वो बहुत कठोर है। बोले वैसे ही संसारी आत्मा के जो घातिया कर्म है, कौन कौन से घातिया कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, वो नारियल के उस बाहर कठोर कवच की तरह है। उसे अभी वो अंतरंग की स्वाभाविक उस निर्मल अवस्था का भान नहीं कराने देते। जैसे ही आपकी कठोर परिणति को दूर करते हैं और दूर करते ही उसमें से नारियल का गोला दिखाई देता है, लेकिन अभी वह निर्मल तत्व दिखाई नहीं दे रहा है। तो घातिया कर्म क्या हो गया? उस कठोर के समान। फिर बाद में उसके ऊपर काली काली क्या लगी चढ़ी रहती है, परत चढ़ी हुई है, उसको हटाओ। अघातिया कर्म की परत किसकी है? अघातिया कर्म। ये 4 अघात्मा कर्म रूपी परत जैसे ही हटती है, आपको वह सफेदी, निर्मल सफेदी कैसी दिख जाती है। बस आपको वह निर्मलता का, सफेदीपन का भान करना है, उसको समझना है, उसको पाना है। तो उसको पाना है तो ये कर्म रूपी दोनों परतों को हटाना जरूरी है। ऐसे नारियल आपको कहता है ये कर्म है, 8 कर्म का प्रतीक श्रीफल का, इसका नाम है श्रीफल। श्रीफल भी कहा जाता है इसको। हाँ, तो वह श्री यानी लक्ष्मी, अपनी तुम्हारी जो वास्तविक लक्ष्मी को देने वाला हो, उसका नाम सही है श्रीफल। तो देखिए श्रीफल की जटाएं हटा दी गई, उसका नाम क्या रखा? श्रीफल अभी रखा था, तो उसकी जटाएं हटा दी गई। सर पर एक चोटी भर तनी है, ऊपर की जटा वाले उसकी तनी है, जिस चोटी में महकता खिला खुला गुलाब फसाया गया है। अच्छा, एक सुंदर गुलाब का फूल जैसा और उसमें फंसा दिया गया। प्रायः सबकी चोटी अधोमुखी हुआ करती हैं। व्यक्ति की जो सिर की चोटियां होती है, वे सबकी चोटियां कैसी होती हैं? अधोमुख हुआ करती हैं, परंतु श्रीफल की ऊर्ध्वमुखी है चोटी। हो सकता है इसलिए कि श्रीफल के दान को मुक्ति फल प्रदान कहा हुआ है। यहां इसका दान करने वाला मुक्ति फल प्रदान करना। एक और आप लोगों को बात करते हैं, है ना, ये प्रतीक है, बिल्कुल उसका है। ये इसका आपको देखिए, ये है एक और, ये चोटी का संबंध कई लोगों को कहते हैं महाराज ये चोटी हटा करके रखना चाहिए कि चढ़ाना चाहिए? नहीं, इसको हटाना नहीं चाहिए, रखना चाहिए। 2 बातें आपको बताते हैं कि एक श्रीफल को चढ़ाना और एक श्रीफल को भेंट करना, दोनों में अंतर है। चढ़ाना, तो चढ़ाने की जब बात आती तो चढ़ाया कब जाता है? तो उन्होंने कहा जब आप श्रीफल को हाथ में ले तो जो चोटी है जिसे जहां लगा रहता तन,
तना उसका, वो आगे साइड करिए। जैसे देव शास्त्र गुरु के चरणों में श्रीफल को क्या किया जाता है? चढ़ाया जाता है, भेंट नहीं किया जाता, भेंट नहीं किया जाता। तो जब चढ़ाया जाता है तो उसको आगे रखिए, आगे रख करके उनको अदक चंदन तांदल पुष्प कई ऐसा करके गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में उसको चढ़ाना। लेकिन अब मान लो कोई व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, आप सम्मान कर रहे हो, उसको भेंट में देना है। तो भेंट में क्या होता है? भेंट में आपको चोटी को अंदर करना चाहिए, सामने वाले को ऐसा पकड़ाना चाहिए चढ़ाते समय, सामने करके, क्योंकि उससे हमें संबंध जोड़ना है, मुझे तुम जैसा बनना है। और जब आदमी सामने वाले को भेंट किया जाता है तो भेंट करते समय हमें भैया संबंध तब तो है सो ही रहने दो, और आगे ज्यादा हो तो भगवान के चरणों से संबंध जोड़ने का प्रतीक है। और वो सामान जैसे कोई खर्ची से आया, किसी को भेंट में देना है, तो भेंट में देते समय कैसे देना चाहिए ये हम ध्यान नहीं रखते। चढ़ाते समय, देते समय, ये सब चीजें हमें ध्यान में, ये भी प्रतीकात्मक होती हैं, इनका कोई ना कोई रीजन है। तो ऐसा ही खुला खुला ऐसा देते। श्रीफल आदि ऊर्ध्वमुखी हो सकता है, इसलिए श्रीफल का दान मुक्ति फल प्रदान कहा। निर्विकार पुरुष का जाप करो, यो करती सी अपार प्रदर्शनशीला शुद्ध स्फटिक मणि की माला और उस पर लगी हुई है, कुंभ के गले में डाली गई, अतिथि की प्रतीक्षा में निरत सा यह सजा हुआ मांगलिक कुंभ रखा गया अष्ट पहलूदार चंदन की चौकी पर, बिल्कुल तैयार करके वह हो गया है। अब कलश, मंगल कलश तैयार हो चुका है। अब देखिए उस मंगल कलश का क्या होने वाला है, आगे की बात समझेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो जफो दिन दिन, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख से। नमो।